सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। सो गाइस, जैसा कि आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 18 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों कंप्लीट, जिसको मैं यहां पर आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ यहां पर डिस्कस करवा दूंगा। तो यहां पर देख लेते हैं किस प्रकार के आज आपके 18 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारे दोस्त लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। और साइड में एक बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दिख रहा होगा, तो आप उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको मिले थे। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में हरियाणा के जो राज्यपाल हैं ये प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। और ये जो असीम कुमार घोष प्रोफेसर हैं, यहाँ पर अगर डिटेल में और बात करें तो ये 21 जुलाई 2025 को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में यहाँ पर ये शपथ ली थी, इनके द्वारा शपथ ली गई थी। तो अगर हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर असीम कुमार घोष के साथ चला जाएगा। ये हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो यहाँ पर हूबहू आपको ये 4 ऑप्शन मिले थे, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होता है जो कि आपको बताना था। तो डिटेल में अगर हम लोग जानकारी लें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है क्रिस्टोफर लक्सन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की, तो क्रिस्टोफर लक्सन 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें 27 नवंबर 2023 को इस पद पर नियुक्त किया गया था और वे अब भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने यहाँ पर सही किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया था कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या कानून मंत्री। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करता है, भारत के महान्यायवादी यह पद कानूनी सलाह देने वाला सबसे ऊंचा अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, सीधे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन नियुक्ति प्रधानमंत्री और कानून मंत्री की सलाह से ही होती है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको चूज कर लेना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1951। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, 15 मार्च 1950। स्थापना तिथि की अगर मैं बात करूँ तो 15 मार्च 1950 है। अब कहा क्या गया है कि क्या है, ये भारत सरकार की एक संस्था है जो देश भर की आर्थिक योजना बनाती थी पहले। अब क्या है, 2021 में इसे NITI आयोग में बदल दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 32। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, सी के साथ। अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 44 में भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC का उल्लेख किया गया है। उद्देश्य, अगर इसके उद्देश्य की बात करूं तो सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक और विरासत आदि मामलों में एक समान कानून लागू करना है। यह एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है, यानी सरकार को इसे लागू करने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 330A में क्या है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए सीट आरक्षण, राज्यपाल में आरक्षण या अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के लिए सीट आरक्षण हो जाता है। आर्टिकल 330A के अंतर्गत संविधान में महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में सीट आरक्षण से संबंधित दिया गया है आरक्षण। उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी
बढ़ाना, और यह लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में भी लागू किया गया है। राज्य और विधानसभा तीनों में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो भी क्लिक किए होंगे बिल्कुल राइट हो जाता है। जल्लीकट्टू एक पारंपरिक भैंस लड़ाने का खेल होता है। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, मुख्य रूप से पोंगल त्यौहार के दौरान आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने लाइक किया होगा या क्लिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास करना या कृषि विकास, आत्मनिर्भरता, निर्यात या वृद्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृषि विकास हो जाता है। 1951 से 1956 में यहाँ पर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो भारत में कृषि का विकास करना, इसका ध्यान था कि अन्न उत्पादन बढ़ाना और भुखमरी कम करना था। और बाद में योजना में औद्योगिक विकास और अन्य क्षेत्र शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, महालनोबिस मॉडल, जो कि यहाँ पर साल 1956 से 1961 के बीच में हुआ था। मुख्य आधार महालनोबिस मॉडल जो है, इसका उद्देश्य था भारी उद्योग का विकास, ठीक है, आर्थिक आधार मजबूत करना और औद्योगिक संरचना तैयार करना। इसके तहत कृषि की तुलना में उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग 12 परियोजनाओं के बारे में टोटल हल्का सा डिटेल में जानकारी ना लेते हुए शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन जान ले, तो पहली जो योजना थी इसकी अवधि थी 1951 से 1956। उद्देश्य था कृषि विकास, बुनियादी उद्योग का विकास। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पर थी, इसकी अवधि थी 1956 से 1961 तक। उद्देश्य था भारी उद्योग को बढ़ावा और औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट जो थी तीसरे नंबर वाली, इसकी अवधि थी 1961 से 66 के बीच में। उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, औद्योगिकी विकास। योजना वो चौथीवीं योजना थी, अवधि थी 1969 से 74। उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता, सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना में से ये अवधि थी, उद्देश्य था गरीबों का कल्याण, ऊर्जा और उद्योग पर ध्यान। तो इस क्रम में ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सारे उद्योग, सारी योजनाएं मैंने आपको यहाँ पर दे दी हैं, डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डायरेक्ट कह रहा है, भारतीय व्यवसाय संहिता 2023 में किस कानून को प्रस्तापित किया है? दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पुलिस अधिनियम। राइट आंसर हो जाता भैया ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दंड संहिता, जो कि हो जाता है इंडियन पैनल कोड आईपीसी की जगह बना लिया गया है। उद्देश्य कानून को आधुनिक और स्पष्ट बनाना और सजा और अपराध की व्याख्या को आसान बनाना। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि विंध्याचल पर्वतमाला किन दो प्रमुख भौगोलिक भागों के बीच विभाजन का कार्य करती है? हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान और दक्कन पठार, थार मरुस्थल और पूर्वी घाट, तटीय मैदान और पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी मैदान, दक्कन का पठार, जो कि विंध्याचल रेंज भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह उत्तर के मैदानों और दक्षिण के डेक्कन पठार के बीच प्राकृतिक विभाजन का काम करती है। इसका महत्व ये होता है कि ये जलवायु और नदियों के बहाव को प्रभावित भैया करती है। ऐतिहासिक रूप से सैन्य और सांस्कृतिक विभाजन में भी इसकी भूमिका निभाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपसे पूछा गया था, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधान सभाध्यक्ष या उच्च न्यायालय। तो करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये जितने क्वेश्चन आपको मैंने करवाए, डिक्टो आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। जितने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, मैंने पूरी कोशिश की है उन सभी क्वेश्चंस को आपके यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप उसी बेस पर अपनी तैयारी को मेंटेन करिएगा। और चैनल पर नए विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें रोज़ इसी तरह से एनालिसिस देखने के लिए। ठीक है, हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।